आज मैं वक्त से पहले अपने घर जा रहा था। मैंने कंपनी से हाफ डे लिया हुआ था कि जाकर मैं अपने पत्नी को सरप्राइज़ देने वाला था, क्योंकि आज हमारी शादी की सालगिरह थी। लेकिन उस वक्त मैंने अपने होश खो दिए जिस वक्त मैंने दरवाज़ा खोला और मेरे ही कमरे में मेरी पत्नी किसी गैर मर्द को अपनी बाहों में। मेरा नाम विकास है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत अच्छी नौकरी पा ली थी। फिर इसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी एक गांव की लड़की से कर दी थी जिसका नाम वंदना था। वंदना बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लड़की थी जो मेरी पत्नी बन चुकी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। जब हम दोनों बाहर एक साथ जाते तो सब हमारी ही जोड़ी को देखते थे और बोलते थे कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता था और मेरी पत्नी भी खुश हो जाया करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जोड़ी को किसी की नज़र भी लग सकती है। एक दिन ऑफिस में मेरा प्रमोशन हो गया और मैं बहुत खुश था, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया। मुझे नए शहर में जाना था। घर पर आकर मैंने यह बात अपने मम्मी पापा को बताई और अपनी पत्नी को भी बताई। मेरे मम्मी पापा और पत्नी मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन यह ट्रांसफ़र की बात से मेरे मम्मी पापा थोड़े उदास हो गए थे। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि आप चिंता ना करिए, मैं हर महीने आपसे मिलने आ जाया करूँगा, लेकिन अपनी पत्नी को मैं अपने साथ ही ले जाऊँगा। नहीं तो सब कैसे होगा? ऑफिस का काम फिर घर का काम मेरे से नहीं होगा। मम्मी पापा, हमारे घर में एक बहन भी थी जिसकी शादी मुझे अभी करनी थी। मेरे मम्मी पापा की देखभाल के लिए मेरी बहन थी, इसीलिए अपनी पत्नी को ले जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अगले ही दिन हम दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। दूसरे शहर में आने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरी पत्नी भी। मेरी पत्नी मुझसे बोलती कि आप काम पर जाने से पहले मुझे एक दिन पूरा शहर घुमा दो, मैं देखना चाहती हूँ। तब मैंने सोचा कि अपनी पत्नी को खुश कर ही देता हूँ। फिर मैं अपने पत्नी को लेकर बाहर घूमने के लिए चला गया। हम एक बस में बैठे थे। बस के पीछे वाले सीट पर लड़कों का ग्रुप बैठा था। उस बस में ज़्यादातर बुज़ुर्ग औरतें ही बैठी थी। मेरी ही एक पत्नी थी जो जवान बैठी थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पीछे बैठे लड़के कमेंट पास कर रहे थे। मैं बस से उतर जाना चाहता था क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। मेरी पत्नी के खिलाफ़ कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन अपने में ही बोल रहे थे। मेरी पत्नी जब यह सुन रही थी तो वह हंसने लगी। मुझे अपने पत्नी पर बहुत गुस्सा आ गया। फिर हमारा बस स्टॉप आ गया, हम उतर गए। रास्ते में मैं अपने पत्नी से कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी कर रही थी, तुम हंस क्यों रही थी? फिर मेरे पत्नी ने कहा इसमें क्या है? फिर हम रास्ते पर चलते जा रहे थे। तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी एक ढाबे पर रुक गई और बोली कि मुझे यहीं पे खाना खाना है। ढाबे पर बैठकर खाना खाने लगे। उस वक्त सामने की टेबल पर बहुत सारे लड़के बैठे थे और मेरी पत्नी बस उन लोगों को ही देख रही थी। मेरी पत्नी की यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने पत्नी का ऐसा बर्ताव आज से मैंने पहली बार देखा था। यह हम नए नए लड़के को इस तरीके से देखती है जैसे कि उसे अपना बना ही लेगी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। उस दिन मैं तुरंत अपने घर पर आ गया अपनी पत्नी को लेकर। घर पर आने के बाद हम दोनों इस बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई। अपनी पत्नी से कहा, दूसरे लड़के को देखकर हंसने की क्या ज़रूरत है? तुम इस तरीके से दूसरे लड़कों को घूरती क्यों हो? तब उसने कहा कि देखो, तुम मुझ पर शक ना करो। अगर शक करोगे तो हमारे बीच में लड़ाई होगी और फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं इतना कहकर रोने लगी। अगले ही दिन हमारी शादी की सालगिरह थी। मेरी पत्नी रोते हुए अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने भी सोच लिया कि अगले दिन अपनी पत्नी को बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ दूंगा, वह खुश हो जाएगी। मैं ऑफिस का पहला दिन था। जब मैं ऑफिस गया, मेरी पत्नी घर पर ही थी। मैंने अपने पत्नी को एक फ़ोन दे रखा था जिससे मैं वीडियो कॉलिंग पर लंच में उससे बात कर रहा था। उस वक्त थोड़ी ही देर बात कर मेरी पत्नी ने फ़ोन रख दिया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया कि मेरी बात पूरी ख़त्म भी नहीं हुई, उसने पहले ही फ़ोन रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि
इस बात को लेकर मैं कोई सवाल नहीं करूँगा। आज तो हमारी शादी की सालगिरह है। मैं ऑफिस से हाफ डे लिया और मैंने सोचा आज मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज़ कर दूँगा और मैं शाम के लिए केक लिया, कुछ वेफर्स, नमकीन सब कुछ ले लिया और घर आ रहा था। मैं जैसे ही घर के एकदम करीब पहुंचा, मैं डोरबेल बजाने ही वाला था कि अचानक मेरी नज़र बाहर रखे सैंडल पर पड़ गई। मैं सोच में पड़ गया कि यह सैंडल तो मेरी नहीं है, फिर यह सैंडल किसकी है। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार यह सैंडल ही आ रहा था। फिर मैंने सोचा डोरबेल बजाऊं कि नहीं बजाऊं। बहुत देर सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि डोरबेल नहीं बजाऊंगा। अपनी पत्नी को सरप्राइज़ करने के लिए आया था तो सरप्राइज़ करके ही रहूँगा। मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी थी। मैंने उस चाबी से धीरे से खोला। मेरी पत्नी को पता न चले कि कोई दरवाजे पर आ गया है। धीरे से खोलकर जैसे ही मैं हॉल में आया, मेरी पत्नी इधर उधर नज़र तो नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा रहा था और मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती जा रही थी। बस मैं भगवान से यही दुआ कर रहा था और डर लग रहा था मुझे। धीरे धीरे जा रहा था। जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वह मेरी पत्नी की आवाज़ थी, लेकिन इस प्रकार की आवाज़ तो कोई तब निकालता है जब वह किसी के साथ। मैं यह सब अपनी आँखों से नहीं देखना चाहता था। मैं भगवान से यही दुआ कर रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ सब गलत हो, ऐसा कुछ भी ना हो। मेरी पत्नी मोबाइल देख रही हो, ऐसा ही कुछ हो। मेरी बेडरूम में कोई मर्द ना हो। ये सोच सोच कर मैं अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। जैसे जैसे मेरे कदम करीब बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और साथ ही साथ मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती जा रही थी। मैंने अपने दिल की धड़कनों को काबू कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। मेरी सांसें रुक गई हो। मैंने पहले तुरंत किचन में आकर एक गिलास पानी पिया, फिर धीरे धीरे फिर से कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे में जैसे ही पास आया, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लगा मैं सदमे में चला गया। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ। यह सब देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बस अंदर नहीं जाना चाहता था। मैंने अपने हाथों में लिए केक और सारा सामान जो लिया था मेरे हाथों से छूट गया। मैं रोते रोते बाहर चला आया। आज हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं तो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए आया था, लेकिन मेरे पत्नी ने तो मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया। अब सोच सोच वह किसी गैर मर्द के ऊपर क्या गुजरेगी जब उसकी ही पत्नी किसी गैर मर्द के साथ उसके ही कमरे में। मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। मैं टूट चुका था पूरी अंदर से। वह नज़ारा नहीं देखना चाहता था। फिर मैं अपने घर से बहुत दूर चला आया था। एक शराब की दुकान पर बैठकर मैंने शराब पी बहुत। फिर मैं शाम तक घर आया था अपने ऑफिस के टाइम से, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी खूब अच्छे से सजी है, रेडी है, बन सवर के। फिर मैंने अपने पत्नी से पूछा, इतना किसके लिए सजी हो? तब उसने कहा, मैं तो आपके लिए ही सजी हूँ। तो मेरा एकदम पारा हाई हो गया और मैंने अपने पत्नी को एक थप्पड़ खींच के मारा और बोला कि मेरे लिए सजी है तू, मेरे लिए? फिर यह बोलने लगी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, आप यह सब कैसी बातें कर रहे हो? और घर में ये सब सामान कैसा गिरा है? आप आए थे क्या घर में? फिर मैं अपने पत्नी से कहा, तू चुप रह, आगे कुछ मत बोल, मैं कुछ कर जाऊंगा। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, निकल जा तू मेरे घर से और चली जा मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं कल यह बोलते हुए मैंने उसके बाल पकड़ के खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वह दरवाज़ा पीटते जा रही थी, जिससे आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे और वो रो भी रही थी। फिर आसपास के लोग भी दरवाज़ा पीटने लगे और मुझसे बोले दरवाज़ा खोलने के लिए। मैं जब खोला तब सब लोग मिलकर बोल रहे थे, तुम अपनी पत्नी को क्यों निकाल रहे हो इस तरीके से रात को? मैंने सब लोगों
कि आप क्या जानते हैं हमारे रिश्ते के बारे में। फिर मैंने रोते रोते सबसे कहा, आप जानते हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं अपने पत्नी को खुश करने के लिए केक लाया था, सब सामान लाया था। मैं आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आया था ताकि मैं अपने पत्नी को सरप्राइज़ कर सकूं, लेकिन उसने तो मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। मेरी ही पत्नी किसी गैर मर्द के साथ मेरे ही बिस्तर पर थी। तो आप बोलो, अब मैं क्या करूं? इसे घर से ना निकालूं तो? फिर आसपास के लोग भी मेरे पत्नी को बोलने लगे और बोले कि तुम जैसी औरत इस मोहल्ले में नहीं रह सकती, निकल जाओ यहाँ से। मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।